हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, सब बिज़ी होंगे। आज मैं आपको ऐसी बात याद दिलाऊंगी जो आप भूल चुके होंगे। मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, लाइनेस, चीती, शेर, आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और उसमें हमें चाहिए एक दूसरे का सपोर्ट। मैंने कई बार देखा है, आप सब इतना काम करते हो, इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होते हो, पर आपके साथ हो जाती है भूल। ये मेरे प्यारी बच्चियों के लिए है जो अभी 25 साल 26 साल इस एज की हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लोग बहुत प्यारी बातें करते हैं और आपको इतनी आसानी से बुद्धू बना लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती हैं जब हम दूसरे के घर में जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी से अपनी शादी का नाता जोड़ने जाओ तो बहुत संभल के, बिल्कुल जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत संभलो, बहुत बहुत सोचो कि किससे और कब अपना रिश्ता जोड़ना है। तो मैं आज की कहानी आपसे शुरू करती हूँ। चलिए, खो जाइए। जो लोग बड़ी हैं वो बताएं कि आज उन्हें याद है कि कब उनका रिश्ता आया था। कभी सोचा है? टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास कि हम ये सब सोचें। हम सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं और उसके बदले मिलता है कुछ भी नहीं। है कि नहीं? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तो सोचिए, आपको याद है कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कब आया था और वो कौन सा दिन था? पर आप सब भूल चुके होंगे, तो मेरे साथ साथ याद कीजिए। 1 मिनट आँख बंद कीजिए और सोचिए कि वो कौन सा दिन था जब आपकी शादी के लिए कोई आपसे बात करने आया था और फिर कैसे हुई थी वो शादी। मैं आपको बताती हूँ उस लड़की की कहानी जिसको मैं आपके साथ साथ चलाऊँगी। तो वो लड़की, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मेरे पास बहुत लड़कियाँ आती हैं। मैं उस होम में जाती हूँ जहाँ पे कि लोग अपनी साइकोलॉजी, अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और उनको डील किया जाता है। तो ये एक उस लड़की के बारे में बताना चाह रही हूँ मैं, जो बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मुश्किल से किसी तरह बड़ी होकर अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब लेती है। उसे लगता है बस अब सपनों का घर मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी शायद होना नहीं था। वो लड़की को उसकी एक फ्रेंड बताती है कि उसका एक दोस्त है जो कि उससे शादी कर सकता है। वो लड़की सोचती है ठीक है, चलो मिल लेते हैं, और वो उस लड़के से मिलने जाती है। जब वो मिलने जाती है तो उसको एक दो बातें तो उसकी अजीब लगती हैं। वो जाती है जहाँ उसके भाई की शादी हो रही होती है, कॉमन फ्रेंड जो थी उनकी। तो वो लड़का इतना ज़्यादा उसमें उम्मीद में था कि किसी तरह मैं इससे शादी कर लूँ, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और चालाकी होगी। वो उस छोटी बच्ची को समझ नहीं आई और सारे घर के लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि ये लड़का ठीक नहीं है, और उसको बहुत रोकने की कोशिश की। हर लव मैरिज तो मैं नहीं कहूँगी, इसको ये लव मैरिज नहीं थी, पर सब लोगों ने मना किया। आप में से कितने ऐसे होंगे, आप लोगों को भी मना किया होगा, पर आप लोगों ने कर ली होगी। और फिर तो बस फिर ही है। तो लोगों ने शादी कर ली और वो लड़की उस जगह जब शादी में मिल रही थी, जो पहला दिन था, फर्स्ट डे, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन, उसी में वो लड़का उसको आइसक्रीम अपने हाथ से खिलाने लगता है। तो वो लड़की कहती है कि मैडम, मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि ये क्या बिहेवियर हुआ। पर छोटी बच्ची, पढ़ाई में बिज़ी, किसी से कभी मिली नहीं, कुछ नहीं,
उस वक्त वो छोड़ देती है। और जब इंसान अपने घर से परेशान होता है तो वो दुखों से भागना चाहता है, उसे नहीं मालूम होता। तो बच्चों, अपने घर से या अपनी जॉब के बाद भी ये मत समझ लो कि फिर से गड्ढे में गिर जाना है। आप ऑनेस्ट हो, आपका दिल ऑनेस्ट है। एक लड़की अपने हस्बैंड को कभी धोखा देती नहीं है, ज़्यादातर बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है। पर शायद आदमी की फितरत तो आदमी की ही होती। लोगों ने बहुत बोला सबके सामने, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, ऐसा कह के उस लड़की को विश्वास में ले लिया। और उस लड़की ने भी विश्वास कर लिया, जैसे सारी लड़कियां कर लेती हैं। उसके बाद फिर उस लड़की को अटपटा लगा। बिहेवियर तो अलग होता ही है अजीब लोगों का। उसको वो लड़का फिर एक जगह मिला और उसने मुझे बताया कि वो लड़का उसको एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की का फ़ोटो देख के कहता है कि ये लड़की मेरे लिए रिश्ता आया है, पर मैं इससे शादी नहीं कर रहा हूँ। अब हम किसी को क्या ही पता कि वो क्यों दिखाना, जब आप आ रहे हैं तो आप अच्छे लड़के, ये बड़े लोग फ़ौरन समझ जाते हैं। आज मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि कैसे कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा कि देखो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता आ रहा है मेरे पास। उस वक्त भी उस लड़की ने कहा कि मुझे अजीब लगा कि ये क्या है, पर वही होता है, एक तो किस्मत होती है और एक वो होता है। उस लड़की ने फिर भी ध्यान नहीं दिया और आगे उसके बाद 2-3 जगह उस लड़के का ओवर एक्साइटमेंट है। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं या कुछ है तो हर इंसान का ऑड बिहेवियर भी देखें। तो ये ऑड बिहेवियर्स थे जो उस लड़की ने देखे नहीं। तो अगर आपने कभी इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई है और शुरू के कुछ बिहेवियर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरा आपको लगता है कि हाँ हम शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपनी स्टोरीज़ और आगे बढ़ाते चले जाइए इस गुफ्तगू को। और हम आगे कोशिश करते रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से हर तरीके की लड़की को एम्पावर करें, उसको मैं गाइड करूं कि वो क्या कर सकती है। साइकोलॉजिकली मैंने बहुत लड़कियों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और यही मेरा मोटिव है कि मैं आप सबको उन लड़कियों की तरह स्ट्रॉन्ग करूं, जैसे उनको फ़ायदा हुआ है वैसे आपको भी हो। तो ये मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं, 2 क्लूज़ हैं। क्या आपके पास क्लूज़ हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और फिर हमारा एक ग्रुप बन जाएगा और हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।